बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जा रहे हैं ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला के मशहूर शहर हाफिज़ वाला में। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि खालिस गुड़ जो होता है वो किस तरीके से बनता है। पूरा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे, आपको मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला के मशहूर शहर हाफिज़ वाला की तरफ। जी तो जनाब, हम पहुंच चुके हैं शहर हाफिज़ वाला में। यानी हाफिज़ वाला शहर जहां से शुरू होता है ना, अगर आप एमएम रोड की तरफ से हरनौली मोड़ की तरफ से आएँ तो हाफिज़ वाला शहर से जो है वो बिल्कुल शुरू में ही उसके उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है। तो भाई ने चीफ डीज़ल इंजन स्टार्ट कर लिया है। इस इंजन के ऊपर ये काफ़ी सारी चीज़ें चलाते हैं। जो होता है गन्ने का रस निकालने के लिए जो मशीन होती है जिसे बेलना कहते हैं, वो भी इसी इंजन के ऊपर चलाते हैं। साथ ही इन्होंने ये एक पानी वाला पंप जो है लगाया हुआ है। अपना पानी वगैरह जो भी इस्तेमाल करना होता है वो भी इसी की मदद से ये चलाते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने ये पंप इसी के साथ ही लगाया हुआ है। और ये जो बड़े बड़े कड़ाह होते हैं इनके पास, ठीक है, जिसमें ये पकाते हैं सारा कुछ, तो उसको वॉश वगैरह करके तो ये अब जनाब इन्होंने इसमें डालना शुरू कर दिया है गन्ने का रस। एक चीज़ इसमें मिस हो गई है कि जो गन्ने का रस वगैरह इन्होंने निकालना था, ये प्रोसीजर था इनका रात का, तो ये हो चुका है। वो सिर्फ़ एक चीज़ मिस है, बाकी सारा कुछ जो है वो कंप्लीट आपको नज़र आएगा। तो ये जो गन्ने का रस इन्होंने निकाला हुआ था जनाब, ये भरे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े टब जो बने होते हैं ना, ठीक है, इनको कड़ाह कहते हैं वैसे पंजाबी में। तो ये अब जनाब वो लगा रहे हैं, दूसरे इसमें भर रहे हैं सारे दूसरे कड़ाह में। इन्होंने वैसे दो लगाए हुए हैं, माशाल्लाह इनका सेटअप अच्छा है, ठीक है जी। तो दूसरे कड़ाह में डाल रहे हैं। और जो पट्टी वगैरह है वो बिल्कुल ठंडी थी, तो अभी जो है वो इसमें वो आग स्टार्ट करने लगे हैं। तो आग जनाब उन्होंने जला दी है, ठीक है जी, शुरू कर दी है। और ये इसके नीचे लगा रहे हैं जनाब खोरी, ठीक है। अगर आप जो अंग्रेज़ी लवर हैं वो इसको कहेंगे जी शुगर कैन कवर कहेंगे, ठीक है जी, लेकिन इसको खोरी को खोरी कहें तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है जी, गन्ने के ऊपर जो छिलका होता है। तो आग उन्होंने जला दी है जनाब, काफ़ी खासी अच्छी आग है, ठीक है जी, ये भट्ठी से आपको नज़र आ रहा होगा। तो भाई आग जला रहे हैं। तो वो जो सामने आपको टप नज़र आ रहा है उसके अंदर जो होता है ना गन्ने का रस, ठीक है, पंजाबी में उसे रौ कहते हैं, वो डाली हुई है। और ये वाला जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये सारा ढेर लगा हुआ है। ये जो गन्ने का समझ लें कि जो बच जाता है ना माल, जिससे सारा रस वगैरह निकाल लेते हैं, तो ये फिर घरों वगैरह में जलाते हैं इसके ऊपर हंडिया वगैरह पकाने के लिए, या फिर इसी पट्टी के अंदर भी इसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं जलाने के लिए। और इसको बड़ी खासी अच्छी आग लगती है पेट्रोल की तरह। और ये जनाब जो है इसको पहली पात समझ लें, इसको कहते हैं, ठीक है जी। गन्ने का रस जो है वो बिल्कुल उबाले खा रहा है, बिल्कुल फुल गर्म हो चुका है। और ये काफ़ी जो है माशाल्लाह पक गया है तकरीबन, ठीक है जी, बिल्कुल करीब करीब है, अब बिल्कुल तैयार है समझ लें कि, ठीक है जी। तो ये अब पककर हो चुका है जी तैयार। इसको इन्होंने ना आगे ये टाइलें जो होती हैं ईंटें, उनसे एक बनाया हुआ है सेटअप, बड़ी ट्रे नुमा एक चीज़ जो है ज़मीन के ऊपर ही, ठीक है। तो ये पक के बिल्कुल जो गन्ने का रस होता है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर अब सारा इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल के फिर बाद में जो है इसको ठंडा करेंगे। और ये देखें दोबारा आप गन्ने का रस डाल रहे हैं। और जो चाचा जी हैं उन्होंने माशाल्लाह जो अपना स्पैता होता है, ठीक है, बड़ा चम्मच आप इसको कह लें, ठीक है, चमचा, उसकी धार लगा रहे हैं माशाल्लाह चीफ डीज़ल इंजन के फ्लाई व्हील के ऊपर ही। देख क्या बात है जी, माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इन्होंने चाय की ब्रेक ली थी कि तब तक जो है वो गन्ने का रस जो उन्होंने पकाया हुआ था, ठीक है जी, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ठीक है जी, सिस्टम ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसलिए वो चाय वगैरह पी रहे थे। तो अब चाचा जी जो है माशाल्लाह इसको बार बार हिला रहे हैं। हिलाने का मकसद उसे मिक्स करना ही नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि ये ठंडा हो जाए। जितना जल्दी ठंडा होगा, ठंडा होकर जल्दी जम जाएगा और गुड़ तैयार होगा। और एक वजह ये भी है कि दूसरा जो राउंड है वो भी पीछे अब तैयार हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा उन्होंने गन्ने का रस डाला था, वो भी अब बिल्कुल पकने के करीब करीब है। तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी से जो है इसको निकालना है और फिर दूसरी पत्त जो है वो इसमें डालनी है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो जितना ज़्यादा काम हो सके करेंगे। तो ये देखें ये हो रहा है। अच्छा, ये जब तक ठंडा होता है तब तक मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ, लेकिन वो चीज़ भी खाने पीने की है, लेकिन उसका टेस्ट सिर्फ वही बता सकते हैं जो पेंडू हजरात हैं या फिर जिनका गाँव के साथ जो आना जाना है, को मिलना जुलना है, ठीक है। ये देखें, ये गन्ने का रस जो है ना, एक इन्होंने एक दो इसको उबाल दे के
उसकी मैल वगैरह जब नीचे बैठ जाती है तो इसको थोड़ा सा निकाल लिया है, ठीक है। एक टब या आधा टब था तकरीबन, ठीक है। अब इसको जो है वो छान कर साफ़ कर लेंगे और इसको भरेंगे बोतलों के अंदर। एक बोतल तकरीबन जो लीटर की थी वो 50 रुपये की दे रहे थे। और ये समझ लें कि बिल्कुल गुड़ जो होता है ना उसकी बेस है, ये बहुत ज़्यादा मीठा मटेरियल होता है। गुड़ की भी बेस है, गुड़ तो बहुत मीठा होता है, ये भी समझ लें उससे भी ज़्यादा मीठा है निज़ाम। तो इसके साथ जो है घरों में फिर लेडीज़ जो होती हैं वो खीर बनाती हैं, ठीक है, जिसे अमूमन लोग कहते हैं ना कि जी रॉ वाली खीर बनी हुई है, ठीक है, वो इस चीज़ से बनती है। आप बेसिकली इसे जो है वो गन्ने का रस ही है, ठीक है, सिर्फ ये कि थोड़ा सा पका हुआ है, उन्होंने साफ़ किया हुआ है। तो इससे फिर जो है वो घरों में स्वीट डिशेस बनती हैं, गाँव में खीर वगैरह ख़ास तौर पर खीर बनती है, ठीक है जी। ये एक बोतल 50 रुपये की दे रहे थे। और ये देखें तब तक जो है ये इन्होंने जो गन्ने का रस पका के निकाला हुआ था, ये वाली पत जो होती है, पंजाबी में इसे पत कहते हैं, ठीक है जी। तो ये अब पक के तकरीबन बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, जम गई है तकरीबन, ठीक है जी। थोड़ी सी और खुश्क होगी लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है जनाब, ये सारा निज़ाम। तो इन्होंने अपना सेटअप लगा लिया, अब बस इसको निकालने लगे हैं, ठीक है जी। जी माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जम गई है और अब इसको निकालना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा गीला है लेकिन इसको निकालने का मकसद ये है कि इसकी ऊपर वाली तह खुश्क हो गई है और जो नीचे वाली तह ज़मीन के साथ लगी हुई थी वो ऊपर आ जाएगी, तो उसे भी ऐसे हवा लग जाएगी तो जल्दी खुश्क होगा और गुड़ बन जाएगा। क्योंकि पीछे वाला राउंड भी अब बिल्कुल रेडी हो गया है, तो वो उन्होंने निकालना है। तो लें जी माशाल्लाह ये वो गुड़ है जो आपको नज़र आता है, ठीक है, जिसे पेसियाँ कहते हैं ना, गुड़ के जो पीस होते हैं छोटे छोटे, ये वो चीज़ फ़ाइनल तैयार हो गई है। लेकिन ये यहाँ पर जो है गरम गरम, यकीन करें गुड़ खाने का जो मज़ा है ना वो आप कहीं भी जो है वो नहीं ले सकते। जो यहाँ बैठ के बेलने के ऊपर जो है बैठ के यहाँ खाने का मज़ा होता है, ठीक है जी। तो ये फ़ाइनल गुड़ की शक्ल निकली है और ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त था। हमने चेक किया था, टेस्ट किया था, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भाई से हमने भी लिया है जी, 140 रुपये किलो के हिसाब से हमने भाई से लिया था और माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी गुड़ तैयार हुआ था, ठीक है। गुड़ की भी कई शक्लें होती हैं, ये जो गुड़ मिल रहा है ये बिल्कुल प्योर और खालिस है। उसकी वजह ये है कि आपने पता नहीं कभी जज किया है कि नहीं, एक गुड़ होता है जो आप दुकानों से लेते हैं आम, वो समझ लें कि आप जो है वो 10 ग्राम भी डाल दें तो चाय का कप मीठा नहीं होता, और ये गुड़ मिसाल के तौर पर आप 5 ग्राम डाल दें तो चाय का कप मीठा हो जाता है। तो इनका अगर एड्रेस की बात करें तो इधर से अगर आप आते हैं हरनौली मोड़ की तरफ से, MM रोड की तरफ से, तो आपके उल्टे हाथ ये वाला बोर्ड आएगा जी, पिपला से 8 किलोमीटर पहले इनका सेटअप है। और अगर आप आते हैं यहाँ से, इधर से ये वाला है जी हाफिज़ वाला, और पिपला शहर इस तरफ है, ठीक है। अगर आप इस साइड से आते हैं तो ये नहर के ऊपर इनका सेटअप है। आपके ये बोर्ड जो है राइट हैंड होगा, ठीक है, MM रोड से 7 किलोमीटर पहले, ठीक है, ये इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो भाई हैं उनका नाम है जी मोहम्मद बाकिर साहब, उनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ। आप जब भी कभी ज़िला मियांवाली के तहसील पिपला के इस शहर हाफिज़ वाला की तरफ आए और गन्ने का सीज़न हो, गुड़ का सीज़न हो, तो आप ज़रूर इनकी तरफ चक्कर लगाएँ, टेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकिर साहब का नंबर है जी 0344078985, ठीक है जी, 0344 078 9825, ये बाकिर साहब का नंबर है और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे गुड़ ख़रीद सकते हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।